गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भी आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी आज की क्लास। जैसे कि हमारी आपने डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, तो अब उसके हम MCQ पे आ चुके हैं, ठीक ना, वो करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर पर्सन लिखा हुआ देख रहे हैं, पहला पर्सन जो हमारा लिखा हुआ है, सूचना जो कि डिजिटल होती है। सूचना जो कि डिजिटल होती है। डिजिटल भाई समझते हैं आप, आजकल सभी चीज़ डिजिटल हो गई हैं, ठीक है। तो किससे मिलकर बनी होती है, नहीं इसमें तो खालिस्तान दिया है, लेकिन इसमें पर्सन क्या है, कह रहा है सूचना जो डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है खालिस्तान से मिलकर यह बनी होती है। किससे मिलकर बनती है, कोई भी सूचना हो गई डिजिट से मिलकर बनती है। किससे, डिजिट से। देखो यूनिट हो, इनपुट हो, इनपुट तो हम जो डाटा दे रहे हैं, बाइट या बिट, ये कोई चीज़ है, लेकिन डाटा तैयार कहाँ पर, कंप्यूटर फीड का ऐसा होता है हमारा 0 और 1, 0 और 1, ये क्या है हमारे डिजिट, कोई है हमारे 0 और 1 क्या है हमारी डिजिट। तो कोई भी डाटा जो हमारा बनता है, जो स्टोर होता है, वो हमारा कंप्यूटर किसके रूप में होता है, 0 1। तो इसका आंसर आएगा डिजिटो। क्या आएगा, डिजिटो। इसका आंसर आएगा डिजिटो। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे भाई आप अपने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, अक्षरों और चिन्हों को जो बाइटों में स्टोर होते हैं, ठीक है, उनमें विधि को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं एक बार पर्सन दोबारा पढ़कर आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अब आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम और नंबर सिस्टम। ना तो कोई अल्फा सिस्टम होता है, ना बाइट सिस्टम होता है, यह आएगा आपका नंबर सिस्टम। क्योंकि भाई कोई भी जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 में होता है। ये 0 और 1 में क्या कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम में। किस चीज़ में आते हैं, आपके नंबर सिस्टम में। जो हमारा डेटा कंप्यूटर में कोई भी स्टोर होता है, वो आपके 0 और 1 की डिजिट में ही स्टोर होता है। और 0 और 1 किस में आते हैं, आपके नंबर सिस्टम में। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका नंबर सिस्टम। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि भी आप ऊपर लिखा देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बाइनरी किनसे मिलकर बनी होती है, यानी कि बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। बाइनरी पद्धति 2 अंक से बनकर होती है, कौन कौन से होते हैं भाई, सबकी पता है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है तो पता नहीं जरूरत है नहीं। बाइनरी पद्धति बनती है आपके 0 और 1 से। कितना, 0 और 1 से। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे 1 और 2, 2 और 0, 0 और 1, सॉरी 0 और 5, 1 एंड 0, 0 एंड 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है कि कौन से मिलकर बननी होती है बाइनरी के, कौन कौन से होते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ 0 और 1, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको नोट करेंगे। जो भी जितने भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपनी वीडियो में, वो सभी के सभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो आज तक नहीं आया, केवल वही शॉर्टकट क्वेश्चन करवाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि अब से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, करंटली आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता जो अब से ना आए हो, जो आए हो और वो करवाए नहीं। केवल वही पर्सन करवाता हूँ मैं जो आ चुके हैं या बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फटाफट इसको नोट करते रहिए, समझते रहिए। जो प्रॉब्लम हो आप उसको बाद में बता सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि भाई आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, निम्न में से बाइनरी संख्या का कौन सा उदाहरण है। बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई सा उसमें उदाहरण दिया गया है, तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है 6AH, एच तो किसी में आता ही नहीं, तो ये वाली संख्या होगी गलत, ठीक है। और बेटा देखो, देखने के लिए क्या है, इसमें साफ साफ पता लगेगा 0 1 से बाइनरी संख्या बनती है, ये ठीक है आंसर, ठीक है। ऑक्टल का ये आएगा, हेक्साडेसिमल का आएगा। अब यहाँ पर बाइनरी पूछा गया, अगर मैं इसमें पूछने लगूँ आपसे कि भाई निम्न में से हेक्साडेसिमल, निम्न में से हेक्साडेसिमल का उदाहरण कौन सा है, तो ये आएगा। ऑक्टल का आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। दशमलव का डेसिमल का पूछेगा तो उसमें डायरेक्ट गिनती देगा, 0 0 नहीं लगाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसको डेसिमल में पूछेगा, डायरेक्ट देगा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने याद करवाई थी कि जो आपके बाइनरी होते हैं, बाइनरी सबसे पहले लिखते हैं बाइनरी, ये बनते हैं 0 और 1 से, ठीक है। आधार होता है 2। दूसरे बात है आपका डेसिमल 0 से लेके 9 तक होते हैं, आधार होता है 10, ठीक है। तीसरे बात है आपका ऑक्टल कितना आता है, 0 से लेके 7 तक होते हैं, आधार होता है 8। लास्ट होता है आपका 4 नंबर पर आता है आपका
हेक्साडेसिमल, ठीक है, 0 से लेके ये आता है आपका F तक, ठीक है। अब बोलोगे इनमें गिनती कैसे आई, देखो मैंने आपको बताया ABCD 10 11 12 13, ठीक है, और 14 के लिए E, 15 के लिए F का यहाँ पर यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल में, तो इसलिए यहाँ पर भाई F तक आता है। इसका आधार होता है 16। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में शंका होती है कि सर 2 अंक आधार आया है, लेकिन ये तो 0 और 1 है केवल, तो बेटा ये 0 और 1 2 अंक हो गए ना, इसलिए 2 आधार हो गया। अब इसमें 9 अंक तो हो गए, 1 से लेकर 9 तक की तो गिनती होगी, प्लस एक ये 0, तो इसीलिए इसका 10 आधार हो गया। तो भाई ये 10 अंक लिए जाते हैं, इसलिए इसमें 10 आधार माना गया है। तो हर एक के आधार जो माना गया है वो उसमें जो आए हुए अंकों की संख्या है। जैसे इसमें 16 अंक आते हैं तो उसमें 16 लिए गए हैं, उसमें 2 आते हैं तो 2 लिए गए। तो बाइनरी कौन सा होता है हमारा 2, बाइनरी कौन सा आधार पूछे तो 2, और संख्या कौन से मिलकर बनती है 0 और 1 से, किससे मिलकर बनती है 0 और 1 से। मैंने आपको चार्ट ये सारणी में आपको बता चुका हूँ मैं, एक बार वो जाकर अच्छे से देख लेना तो अच्छे से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये मैं मिटा देता हूँ। तो भाई इसका आंसर रहेगा हमारा सेकंड, बाइनरी, ठीक है। निम्न में से कौन सा बाइनरी उदाहरण है, बाइनरी का उदाहरण तो केवल एक है 0 1 0 0 1, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बाइनरी संख्या हमने भी यहाँ पर समझा है 0 और 1 से बनते हैं, और इसमें एक ही उदाहरण है 0 और 1 से बन रहा है, एक ही मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा भाई कॉम्बिनेशन ये भी मिल गया ये भी मिल गया, मिलते जुलते नहीं मिलेंगे, कोई एक देगा। अगर मान लो उसने दे दिया यहाँ पर, तो उसमें यहाँ नीचे देगा, नीचे क्या देगा, नीचे ऑप्शन देगा ई में B एंड C, B या और C बोथ, या बोथ B एंड C, ठीक है, इस प्रकार करके आपको देगा। तो फिर वो ये दोनों नहीं, फिर ये वाला राइट होगा, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं तो केवल आपको एक ही मिलेगा। कभी कभी भाई ऐसा मिल जाएगा 2 आंसर मिल रहे हैं और उसमें दे कि बोथ A एंड B फॉलो, ठीक है, तो आंसर आपका होगा A एंड B फॉलो वाला। कोई A एंड B इन लगाओगे, A भी लगा दिया और B भी लगा दिया, जिसमें A एंड B लिख रहा होगा, अगर दोनों ऑप्शन सेम हो, नहीं तो एक देगा तो एक ऑप्शन ये आपका होगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, बाइनरी सिस्टम, जो भी हम बाइनरी सिस्टम कोई भी होता है भाई, उसमें जब डेसिमल में चेंज करते हैं संख्या, तो किसकी घात का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली, जैसे कि ले ली हमने 1 0 1 0 1। अब इसे अगर मैं डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ तो क्या प्रयोग करते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 गुना 2 की घात 4, 2 की घात 4। तो किसकी घात का प्रयोग करते हैं, 2 की घात का। सब भी जो घात होती हैं बाइनरी को जो डेसिमल में चेंज करते हैं, किसकी भी घात चढ़ते हैं, सबकी सभी घात 2 पे चढ़ते हैं। कभी ऐसा देखा 3 पे घात चढ़ रही है, 4 पे घात चढ़ रही नहीं ना, सभी घात किस पे चढ़ती हैं, 2 पर चढ़ती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ये पूछ रहा है, बाइनरी सिस्टम खाली स्थान की घात का प्रयोग करता है, किसकी घात का प्रयोग करता है भाई, 2 की घात का, ठीक है। अभी इसमें बाइनरी की जगह जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं अभी लिख देता हूँ, सपोज करो मान लिया, मानने इसकी जगह मैं लिख दें यहाँ पर ऑक्टल सिस्टम, ठीक है, यूज पावर हो। ऑक्टल किसकी करेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका फिर 8। डेसिमल लिख दूंगा तो 10, ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल लिख दूंगा फिर 16, तो ये ऑप्शन चेंज होते चले जाएंगे। 1% से देखो आपके 4% बन गए, ठीक है। अगर यहाँ पर बाइनरी है तो 2 की घात का प्रयोग होगा। अगर मान लो एग्जामिनर ने ऑक्टल दे दिया तो 8, डेसिमल दे दिया तो 10, और आपका हेक्साडेसिमल दे दिया तो 16। अब आपको इनकी पहचान कैसे होगी, पहचान जब आप टेबल लर्न करोगे तो याद होगा आपको कि जितना भी आधार होता है जिसका भी, वो उसी की घात का प्रयोग करता है। बाइनरी का आधार कितना होता है, 2 की घात का प्रयोग होता है। हेक्साडेसिमल का 16 आधार होता है, 16 की घात, 16 के ऊपर घात चढ़ती है। ऑक्टल के में 8 होते हैं अंक, तो 8 की घात, 8 के ऊपर ही जितनी भी घात होती हैं सब के सब 8 की घात ऊपर चढ़ती है। और डेसिमल में 10 की, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था 1 0 1, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं 1 गुना, डेसिमल में चेंज करने में से 2 की कितना 2, प्लस 0 गुना, ठीक है, 2 की 1, प्लस 1 गुना 2 की 1, तो 2 की 0,
करो। इसका मान कितना है, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, सॉरी गुना आएगा भाई यहाँ, गुना प्लस जिसकी घात 0 उसका मान 1, 1 गुना 1, तो इसका भी एक, इसका मान कितना आएगा 4 प्लस ये कितना आएगा जिसकी घात उसका भाई 0 में किसी भी संख्या की आप गुना करोगे वो क्या होने वाली है 0 ही, ठीक है, ये आ गया 0। उसके बाद 1 एकम 1, अब ये दोनों ज्वाइन कर दो कितना आया 5, कितना आया 5, ठीक है। अब आपका जैसे 5 आ चुका है, अब इसको गल गल सिद्ध भी कर लेते हैं, एक बार यहाँ जाँच कर लेते हैं। 5 आया, देख लेते हैं इस पर। अगर 5 का आप बाइनरी नंबर निकालोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 से बच गया, 2 से यहाँ 0 और यहाँ पर 1। अब उल्टा लिखा जाता है नीचे की तरफ से, तो कितना आएगा 1 0 1। अब देखो आपका सेटिफाई हो गया, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। तो आपको तो किसकी घात चढ़ानी पड़ रही है हमारे पास, 2 की, किसके ऊपर घात चढ़ रही है, सब 2 के ऊपर, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक बार आप इसको फिर नोट कर लीजिएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई जो सीधे नहीं कर सकें, सारे एग्जाम्पल वो करवाए जाते हैं पर जो बार बार रिपीट हो रही हैं और जिन पर बार बार काम हम कर चुके हैं। तो शंका न रहे मन में, कोई भी शंका छोड़ेंगे नहीं, बचेगी नहीं, ठीक है ना। तो सभी एग्जाम अच्छे समझते रहें और काम करते रहें, कोई डाउट ना रहे मन में, बस यही कोशिश रहती है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसा कि भाई आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, निम्न में से कोई सी बाइनरी संख्या नहीं है या कौन से बाइनरी नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर बनता किससे है। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर आपका बनता भी मैंने बताया था आपको। बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 से मिलकर बनते हैं बाइनरी संख्या जितनी भी होती हैं। तो हम इसमें कौन सी संख्या छाटनी है, जो बाइनरी नंबर 0 और 1 जिन संख्या में नहीं है तो वो संख्या में छाटनी है। तो इसमें है तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है, अगर होता तो ये सही होता है, इसमें नहीं है पूछा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। एक ये मिल गया, इसके बाद एक और देखते हैं कि और है या नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा हमारा, ये वाला, कौन सा, ये वाला 502, ठीक है 502। क्योंकि हमारी जो बाइनरी संख्या होती हैं वो आपके 0 और 1 से मिलकर बनती हैं, ठीक है। सभी में 0 और 1 0 1 है, लेकिन जो ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन 3 है, उसमें आपका बाइनरी नंबर नहीं है। तो हमारा करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलते हैं भी अपने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा इनमें जो भी है कंप्यूटर के साथ संकलित नहीं होता या शामिल नहीं होता, आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विद कंप्यूटर नॉट अटैच्ड, ठीक है। तो क्या चीज़ है भाई, कंप्यूटर की क्या है, बिट। कंप्यूटर में होती है, क्या होता है, बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। और बड़ी बोलेगा जियो बाइट, ठीक है। बाइनरी कंप्यूटरी लैंग्वेज है आपको, ठीक है। माउस कंप्यूटर में होता है। स्क्रीन भाई, मॉनिटर स्क्रीन में जब कुछ भी हम काम करते हैं वो मॉनिटर पे तो शो होता है स्क्रीन की, यानी कि भी स्क्रीन कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन पेंसिल कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई नहीं होती। कभी देखा पेंसिल कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई होती है, नहीं ना, अलग से करनी पड़ती है। ये सब चीज़ तो कंप्यूटर में मिलती है हमें, लेकिन पेंसिल नहीं मिलती है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखते चलिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि किस संख्या या किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। अब यहाँ पे सभी नंबर सिस्टम लिखे हो रहे हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्रम वाइज। आपके बाइनरी हो गया, डेसिमल होगा, ऑक्टल होगा, हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। तो मैं बारी बारी से इनके आधार लिख देता हूँ। आधार क्या होते हैं, आधार होते हैं भाई जो जिस अंक के अंदर जितने अंक होते हैं। जैसे कि बाइनरी है, बाइनरी के अंदर कितने होते हैं, 0 और 1, यानी कि कितने अंक हो गए, 2। ऐसी डेसिमल के अंदर कितने होते हैं आपके, 10, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये होते हैं 0 से लेकर 10 तक। मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख भी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख देंगे कितने होते हैं, 0 से 1, 0 और 1 होगा,
ठीक है। यहाँ पे होता है 0 से 9, ठीक है भाई। 9 अंक तो हो गए, 1 2 3 4 वो वाले, और एक 0, 10 हो गए। अब ऑक्टल में कितना होता है बेटा, 0 से 7। अब 7 तो ये और एक ये, कितना होगा 8। तो ऑप्शन कितना करेक्ट हो जाएगा आपका 8, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 0 से लेके F तक। F कितना होता है 15, इसका आधार कितना होता है 15। F का मान होता है 15, F का मान होगा 15, 15 और एक ये, इसका आधार टोटल कितना बनता है 16। हेक्साडेसिमल का आधार कितना बनता है 16। F का मान इसमें होता है 15 और इसका आधार बनता है 16। 2 का बाइनरी का आधार 2, 10, ठीक है। इसका आधार आएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर सॉरी 8 आएगा, और इसका आधार यहाँ पर आप 16 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 0 से लेकर अंक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 16। तो हम इसमें पूछा गया क्वेश्चन में हमारे, किस नंबर सिस्टम का आधार, किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। तो आपका आगा ऑक्टल। अगर पूछता भाई 2 किसका होता है तो बाइनरी, और आपसे पूछ ले कि भाई 10 किसका होगा तो डेसिमल, और 16 पूछ ले तो हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, जब आपको मेमोरी पढ़ाई थी या डिटेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है, उसके बाद में भी आपको सब चीज़ बताई गई है हर एक टॉपिक में डिटेल में, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। देखो, जिसमें जितने अंक होते हैं वो उतना ही उसका आधार होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। तो 8 होता है आपका ऑक्टल का। अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा कि भाई आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में कितने आधारी अंक होते हैं। आधारी अंक क्या माना गया है। आप कोई क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि हेक्साडेसिमल संख्या का, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है, कितना होता है, ठीक है। तो भाई हम सभी को बताया हेक्साडेसिमल का कितना होता है 16। कितना होता है 16। अभी मैंने आपको बताया था बाइनरी का 2, ठीक है, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16, ठीक है। ये होते हैं कि आधारीय अंक, ये होते हैं इनके आधारीय अंक। इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक हेक्सा डिजिट को कितने रूप में निरूपित किया जा सकता है। उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। 3 बाइनरी डिजिट, 3 बाई कंसेटिव का मतलब है लगातार, 3 लगातार बाइनरी बिट्स के द्वारा, 4 लगातार बाइनरी बिट्स के में, या 8 लगातार बाइनरी बिट्स में, या 16 लगातार बाइनरी बिट्स में। तो बेटा बाइनरी जो बिट्स होती हैं कौन सी होती है 0 और 1, ठीक है। 4 अंकों की होती है, 4 0 0 1 कर सकते हैं 0, ठीक है, 1 0 1 इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। जो एक हेक्सा डिजिट होती है उसको हम लगातार 4 बाइनरी बिट्स में निरूपित कर सकते हैं। एक हेक्सा डिजिट को हम लगातार 4 बाइनरी बिट्स में निरूपित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आएगा आपका बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आपको जरूर नहीं है भाई यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 यही मिले, नहीं। आपको इसमें A B C D E F या H J K L M इस प्रकार भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसमें इनकी शंका ना रखें कोई भी मन में, ठीक है। इनमें आपको ABCD मिले या 1 2 3 मिले, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, निम्न में से दशमलव संख्या दी गई है भाई, इसमें एक 98, उसका तुल्य यानी कि तुल्य बाइनरी नंबर क्या है, यानी कि उसके समान बाइनरी नंबर क्या है, या उसका बाइनरी नंबर क्या होगा। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं इसको। ये बोल रहा है कि आपसे 98 को 90 जो है हमारा 98, इसको चेंज करवा रहा है आपसे बाइनरी नंबर में, ठीक है। बाइनरी नंबर में चेंज कर लेते हैं, देख लो, करो भाई। 2 से 2 चौका 8, 2 में 18, 0 बच गया। 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया। फिर 2 से करो, 12 आया, फिर 0, फिर 2 से करो, फिर 6 आया, फिर 0, फिर 2 से, क्योंकि हमें 2 से ही करना है सारी चीज़, तो यहाँ पर फिर आया 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया
6 यहाँ 0 और फिर 2 से करो, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1। अब देखो नंबर उल्टी तरह से चलते हैं, संख्या मिलाओ, कितनी आई 1 1 1 0 1 2 3 1 2 3 1 0। अब ये वाला नंबर देखो इसमें है या नहीं है, ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो नन ऑफ दिस। मिलाओ भाई, पहला शुरू से मिला लेते हैं। 1 1 है 1 1, लेकिन 0 नहीं है, ये वाला गलत है। इसमें 3 1 है, यहाँ पर 2 1 है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो 1 1 0 1 1 0, यहाँ ये है 0 0 1 0 1, ये है ठीक है। इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चेक करते हैं। ये तो मिल गया, एक और हो सकता है एक और मिल जाए। तो 1 1 है 0 0, तीसरी 0 नहीं है, तो ये वाला गलत है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जैसा कि भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। आगे बार इसने क्या किया है, अब की बार इसने हमसे एक नंबर दिया है, बाइनरी नंबर को चेंज करने के लिए बोला डेसिमल में। जैसे कि आपका आ गया 1 1 1, 4 बार 1 दिया गया है, उसको चेंज करने के लिए बोला है आपको डेसिमल में। अब जिनको पता है वो तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर। आप देखो 1 1 1, ठीक है। जब हम इसे चेंज करेंगे डेसिमल में, क्या करते हैं हम 1 प्लस 1 2 3 4 1 गुना 1 के साथ में करते हैं गुना, ठीक है। 1 गुना 2 प्लस के फिर 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2। अब 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 माइनस कर दो, 1 इसका 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3 में जितने भी अंक होते हैं उसमें से एक हाथ माइनस कर देते हैं। 2 की इसका 0 मान आएगा 1, इसका आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 की 4 का मान आता है आपका, सॉरी 2 की 3 का मान आता है 8, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 12 और 3 15, 12 और 3 15, ठीक है भाई। जिन्होंने टेबल याद करी है उनको पता है, ठीक है। मान 15 होता है, 15 इसका आंसर है। पहले मैं बता सकता था, लेकिन मैंने जिनको नहीं पता उनके लिए करके दिखा दिया भाई। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, फ़ायदा आपका ही होगा क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। और अगर नहीं पता है तो फिर आपको बाबू ऐसे निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इसका मान करोगे। अब इसको करने में हमें लगभग 5 से 10 सेकंड तो लगेंगे, ठीक है। अब छोटी संख्या है तो 5 से 10 सेकंड लगेंगे, मान लो बड़ी संख्या तो कैसा करोगे, ठीक है। इसीलिए इसका करने के लिए आपको मान पता होना, टेबल याद होनी ज़रूरी है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको बड़ी बड़ी संख्या मिलेंगी, ये तो कर पा रहे, उन्हें कैसे करोगे उनके लिए भी आपको बताया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 13 की तरफ। जैसे कि अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप देख रहे हैं कि भाई 101 संख्या दिया है, सॉरी 101, 101 भी कह सकते हैं, लेकिन 101 है नहीं, 101 का दशमलव रूप होता है, ठीक है। ये आपको बाइनरी संख्या जैसे बोलेंगे 101 आपको नंबर दिया, बाइनरी नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है भाई कि इसको आप दशमलव रूप में बदलिए या इसकी वैल्यू क्या है, ये किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं, वही भाई अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो निकाल लेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 101 को चेंज करते हैं। 2 एकम 2 पंजे 10, ठीक है। 2 एकम 2 पंजे 10, 0 आ गई, यहाँ पर 1 आ गया। 2 से फिर आएगा 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ पर 0 आ गई, पर 0 आ गई। 2 पंजे 10, 1 मिनट की है क्या थोड़ी आएगा 101, 101 इतना बड़ी संख्या नहीं आएगी भाई, वो गलत हो गया थोड़ा सा। बाइनरी नंबर है, मैं सॉरी डेसिमल ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी लीजिए 101, यहाँ लगे 1 गुना 2 की 1 प्लस 0 गुना 2 की 2 आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस के 1 गुना 2 के 0। चेंज कीजिए, इसका आएगा भाई 4, इसका 0, इसका 1, 4 और 1 5, आंसर आएगा 5। इसमें जहाँ पर आंसर 5 है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वो मैंने डेसिमल ले गया था, उसके लिए गलती माफ़ी चाहते हैं।
लेकिन अब ये हमारा बाइनरी नंबर है, डेसिमल में चेंज करना है, तो ये आएगा 5। आंसर कितना आएगा भी आपका 5। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चल देंगे नंबर आपके 14 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं 4A2.8D, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है क्योंकि इसका सिंबल बता रहा है हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब इसको चेंज करवा रहे हैं बाइनरी नंबर में। अब बहुत से इसी संख्या को देखते हुए बोलेंगे अरे वाह ये क्या आ गया, ये तो आना नहीं चाहिए था इतना। अगर इसको चेंज करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जिनको पता है, मान आते हैं, टेबल याद की है जो हमने करवाई है, वो कितने का इसको सेकंडों में हल कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे संख्या 4A2.8D। 4 की संख्या कितनी होती है, 4 का मान कितना होता है, मान होता है 0 1 0 0। ए कितना होता है 10, और 10 का मान कितना आता है 1 0 1 0। 2 कितना आता है, 2 का मान कितना होता है भाई आपका होता है 0 1 0, लेकिन एक 0 हम लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया 4 4 में डिजिट में तोड़ देंगे भाई, सभी 4 4 में टूटेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है 8। 8 का मान कितना होता है भाई आपका, 8 का मान कितना होता है, 8 का मान आता है आपका 1 0 0 0। फिर आपका आता है डी कितना होता है आपका 13। डी का मान कितना है 1101, यानी कि 1101। अब आपका ये मान बन गए, ठीक है। अब इसमें पॉइंट कहाँ आएगा, कितने के बाद, 1 और 1 2, 1 2, 2 के बाद आ गया पॉइंट। तो संख्या कितनी बनी है आपकी 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0, फिर 0 0 1 0, पॉइंट 1 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। ये आपके बन गया नंबर, बाइनरी नंबर। अब कितनी जल्दी हो गया है, कितनी जल्दी आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको मान पता है, मुझे मान पता है, मैंने रख दिए, ठीक है। रखेगा वही मान ए या बी सी डी के, जो भी जिसको पता होंगे। अगर पता नहीं होंगे तो निकालने पड़ेंगे, और निकालने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए कौन से क्रम पे आ रहा है, बी कौन से क्रम पे आ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में 9 तक की तो 1 2 होती है, 1 2 3, और उसके बाद आता है हमारे अल्फ़ाबेट। ए हमारा 9वें, ए आता है हमारे 10वें नंबर पर, और डी आता है हमारा 13वें नंबर पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और इनके मान भी पता होने चाहिए। कितनी जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी, मिनटों छोड़ी सेकंडों का काम है ये, ठीक है। अगर आपको मान नहीं पता, सोचिए अगर किसी को मान नहीं पता तो उसका क्वेश्चन खत्म, 1 नंबर गया। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 1 1 नंबर के क्वेश्चन से पूरा पेपर उनका ख़राब हो जाता है। या ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनका एक क्वेश्चन मान लो छूट गया, नहीं हो पा रहा, तो वो अपने उसके चक्कर में अपना पूरा पेपर ही खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपसे, सबसे पहले तो सलाह मैं यही दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। और लेकिन देखो आप पढ़ रहे हो तो जब भी तो पढ़ोगे, हमसे पढ़ रहे हो, जैसे हमने बताया आपको, मान अभी हमने सारणी पढ़ाई थी आपको कुछ टाइम पहले, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन की और जो पिछली क्लास पढ़ाई है उनमें, अगर आपको पता होगा तो आप कितनी देर में मान निकाल पा रहे हो, मात्र 1 से 2 सेकंड, हद से 5 सेकंड जोर मार के, ठीक है। उसके ऊपर नहीं लगने वाले। और ये करने के लिए कितने सेकंड मिलते हैं आपको, उसको 15 से 20 सेकंड। तो मैक्सिमम टाइम नहीं होता, वो मिनिमम टाइम होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो 30 सेकंड होता है, 45 सेकंड होता है, लेकिन आप ये 10 सेकंड में भी कर पा रहे हो, तो आपने 30 सेकंड सेव कर रहे हो। कितने कर रहे हो, 30 सेकंड सेव कर पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन और 30 सेकंड सेव हो रहा है, वो आपके और किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका 1 नंबर गया, और ये आपको देखते ही आप चक्कर जाओगे, होगा क्या अब, क्योंकि आपको चेंज करना नहीं आता। अगर आता है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया है, अभी मैंने आपको हमने ये सब चीज़ चेंज करके दिखाई है, तो आप कितनी चेंज कर पाए, बहुत जल्दी से चेंज कर लोगे। अब यहाँ तक तो हमने चेंज कर लिया, हमारे पास इसका नंबर आ गया है। लेकिन अब हम इसमें मिलाना है कि इसमें कोई संख्या ऐसी है या नहीं है, मिलाओ। वही सबसे पहले 4 4 के 2 जोड़े बना लो, 1 2, थोड़ी ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, थोड़े जोड़े आसान हो जाएंगे। 1 2 3 4, फिर ये 4, फिर ये 4, ये 4। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब आपको पढ़ाया था डेटा पूर्ण करने के लिए, कि बेटा अगर कोई दशमलव से इधर वाली संख्या था, इधर 0 लगाते हैं 4 अंक बनाने के लिए। अगर इधर है तो फिर, अगर दशमलव से इधर था फिर इधर 0 लगाएंगे, इधर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, मिलाओ। 0 1 1 0 0 1 0 0, 1 आ गया। फिर 10 10, हिंदी में वैसे बोलते हैं, या 0 1 0 1 1 0 1 0, फिर आ गया 0 0 1 0 0 0 1 0, फिर आपका आ गया 1 1 0 0, फिर ये रहा। अब एक तो मिल गया, और भी देखते हैं इसमें क्या और भी हैं ऐसे जोड़े या नहीं है। देखो
भाई ये नहीं, इसमें तो ये नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, और ये इसमें है, यहाँ तक है। 10-10 ये भी है, 10-10 ये वाला भी मिल गया, लेकिन ये जोड़ा हमारा नहीं मिल पाया, तो ये वाला गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक कौन सा होगा इसमें? हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा भाई? इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो बेटा जिन पे निकालने आते हैं वो फटा देने से निकाल लेते हैं, ज़रा सा टाइम नहीं लगता। अगर आपको निकालने नहीं आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। जब भगवान की भी आपको तब तक नहीं सिखा सकते जब तक आप खुद मेहनत ना करें, खुद सीखने की कोशिश ना करें। तो जैसे मैंने बताया, मुझे पता है, मुझ पे आते हैं तो मैंने निकाल दिया। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पे भी आएंगे और आप भी पेपर में इसी प्रकार इसको 2 से 3 सेकंड के अंदर ही से निकाल कर हल कर लोगे। अब इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे इसके बाद 15 की तरफ। बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने आज की वीडियो में केवल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, बाकी वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पर। MSB का फुल फॉर्म, बेटा देखो फुल फॉर्म किसी चीज़ की भी हो, अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसका फुल फॉर्म का कोई लॉजिक नहीं होता, ये आपको याद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बेटा इसका याद, इसका ऑप्शन फर्स्ट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप कोई भी फुल फॉर्म नहीं कर सकते। फुल फॉर्म का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जितना हो सके भाई ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी पढ़ सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।